तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है और हमें सब समझ भी आ रहा है, लेकिन जब खुद बोलने की बारी आती है तो एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है। अल्फाज मुंह तक आते हैं पर बाहर नहीं निकलते। अगर ऐसा होता है तो एक बात तो एकदम पक्की है, अब और ग्रामर रूल्स रटने का कोई फायदा नहीं। असली जरूरत है बोलने की प्रैक्टिस, यानी एक्टिव स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका आजमाने वाले हैं जिससे ये हिचकिचाहट ना हमेशा के लिए गायब हो सकती है। सोचिए जरा, छोटे बच्चे अपनी भाषा कैसे सीखते हैं? क्या उन्हें कोई ग्रामर की मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं। वो बस अपने आसपास के लोगों को सुनते हैं, उनकी नकल करते हैं और छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, है ना? तो आज हम भी बिल्कुल यही नेचुरल तरीका अपनाएंगे। सुनो, कॉपी करो और बोलो। ग्रामर के चक्कर में पढ़ने के बजाय हम सीधे उन वाक्यों पर फोकस करेंगे जो हर रोज काम आते हैं। तो प्रैक्टिस करनी कैसे है? इसका एक बड़ा ही जबरदस्त 3 कदम का रिदम है जो हम फॉलो करेंगे। आज पूरे 50 ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस होगी जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। हर वाक्य के लिए रूल सिंपल है। पहला स्टेप, उसे एकदम धीमे या स्लो स्पीड में सुनना। दूसरा स्टेप, उसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल स्पीड में सुनना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मेरे साथ बोलना है। हाँ, सिर्फ चुपचाप सुनना नहीं है, थोड़ी आवाज निकालकर बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे आसान वाक्यों से शुरुआत करते हैं, बस रिदम पकड़कर रखनी है। पहला है चलो चलते हैं। पहले धीमे, लेट्स गो। अब नॉर्मल, लेट्स गो। अब एक साथ आवाज में, लेट्स गो। दूसरा, चलो कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। थोड़ा तेज, लेट्स ट्राई। साथ मिलकर, लेट्स ट्राई। तीसरा है इसे साफ करते हैं। लेट्स क्लीन इट। अब नॉर्मल स्पीड में, लेट्स क्लीन इट। एक साथ, लेट्स क्लीन इट। चौथा, रहने दो। लेट इट बी। नॉर्मल, लेट इट बी। साथ में, लेट इट बी। और पांचवा, इसे मत छुओ। डोंट टच इट। अब नॉर्मल, डोंट टच इट। खुलकर आवाज निकालिए, डोंट टच इट। बहुत बढ़िया, बस यही एनर्जी बनाए रखनी है। अब थोड़े वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस वाले वाक्य देखते हैं जो हम रोज यूज करते हैं। छठा है ऐसा मत करो। धीमे से, डोंट डू दैट। नॉर्मल, डोंट डू दैट। एक साथ, डोंट डू दैट। सातवां, झूठ मत बोलो। डोंट लाई। नॉर्मल, डोंट लाई। आवाज में, डोंट लाई। आठवां, चुप रहो। कीप क्वाइट। अब सामान्य गति में, कीप क्वाइट। एक साथ बिना शर्माए, कीप क्वाइट। नौवां, सावधान रहो। बी केयरफुल। थोड़ा तेज, बी केयरफुल। साथ मिलकर, बी केयरफुल। 10वां, देर मत करना। डोंट बी लेट। नॉर्मल, डोंट बी लेट। जोर से, डोंट बी लेट। क्या शानदार प्रैक्टिस चल रही है। चलिए अब आते हैं उन वाक्यों पर जो दोस्तों से या ऑफिस में बात करते वक्त बहुत काम आते हैं। 11वां, मुझे पूरा यकीन है। आराम से, आई एम श्योर। नॉर्मल, आई एम श्योर। साथ में, आई एम श्योर। 12वां, पक्का नहीं कह सकते। आई एम नॉट श्योर। नॉर्मल, आई एम नॉट श्योर। आवाज निकालकर, आई एम नॉट श्योर। 13वां, आपने क्या कहा? वॉट डिड यू से। अब एकदम नॉर्मल स्पीड में, वॉट डिड यू से। एक साथ, वॉट डिड यू से। 14वां, तुम्हारा मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन। नॉर्मल, वॉट यू मीन। साथ मिलकर, वॉट यू मीन। 15वां, फिर से बोलो। से दैट अगेन। थोड़ा तेज, से दैट अगेन। साथ में, से दैट अगेन। और 16वां, क्या आप दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट। नॉर्मल, कैन यू रिपीट। जोर से, कैन यू रिपीट। अब सवाल पूछने की बारी। रोजमर्रा में हम कितने सवाल पूछते हैं, है ना? एनर्जी एकदम टॉप पर रखनी है। 17वां, क्या हुआ। धीमे, व्हाट हैपेंड। नॉर्मल, व्हाट हैपेंड। एक साथ, व्हाट हैपेंड। 18वां, क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन। अब नॉर्मल, व्हाट्स गोइंग ऑन। आवाज में, व्हाट्स गोइंग ऑन। 19वां, तुम कहां जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। सामान्य गति, वेयर आर यू गोइंग। साथ में, वेयर आर यू गोइंग। 20वां, किस लिए। व्हाट फॉर। नॉर्मल, व्हाट फॉर। मिलकर, व्हाट फॉर। 21वां, कब से। सिंस व्हेन। अब तेज, सिंस व्हेन। आवाज निकालकर, सिंस व्हेन। 22वां, किसने बताया। हु टोल्ड यू। नॉर्मल, हु टोल्ड यू। एक साथ, हु टोल्ड यू। परफेक्ट। अब आते हैं उन सिचुएशंस पर जब हमें कुछ पता होता है या हम कुछ भूल जाते हैं। 23वां, मुझे नहीं पता। आराम से, आई डोंट नो। नॉर्मल, आई डोंट नो। साथ में, आई डोंट नो। 24वां, मुझे पता था। आई न्यू इट। सामान्य,
I knew it। एक साथ I knew it। 25वां, मैं भूल गया या भूल गई। I forgot। अब नॉर्मल I forgot, आवाज में I forgot। 26वां, होता है, It happens। तेज It happens, आवाज निकालकर It happens। 27वां, कोई बात नहीं, Never mind। नॉर्मल Never mind, साथ में Never mind। ओके, अब यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक इन पॉइंट है। अब तक पूरे 27 वाक्यों की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो एक छोटा सा सवाल, इनमें से कितने वाक्यों को बिना रुके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सच में जोर से बोला गया है? 10, 20 या पूरे 27? अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नंबर जरूर ड्रॉप कीजिए। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि लर्निंग एकदम एक्टिव चल रही है। ऑलराइट, वापस आते हैं अपनी उसी जबरदस्त एनर्जी के साथ। अब छोटी मोटी चीजों को हैंडल करने वाले वाक्य। 28वां, इससे छोड़ो। धीमे, लीव इट। नॉर्मल, लीव इट, साथ में लीव इट। 29वां, देखते हैं, लेट्स सी। अब नॉर्मल, लेट्स सी, एक साथ लेट्स सी। 30वां, मुझे शक है, आई डाउट इट। सामान्य गति, आई डाउट इट, आवाज में आई डाउट इट। 31वां, इसे यहां लाओ, ब्रिंग इट हियर। नॉर्मल, ब्रिंग इट हियर, आवाज निकालकर ब्रिंग इट हियर। 32वां, इसे उठाओ, पिक इट अप। अब तेज, पिक इट अप, साथ मिलकर पिक इट अप। 33वां, इसे नीचे रखो, पुट इट डाउन। नॉर्मल, पुट इट डाउन, एक साथ पुट इट डाउन। अब थोड़ी साफ सफाई और हैरानी जताने वाले रिएक्शंस देख लेते हैं। 34वां, अपने हाथ धो लो, आराम से, वॉश योर हैंड्स। नॉर्मल, वॉश योर हैंड्स, साथ में वॉश योर हैंड्स। 35वां, अपना चेहरा साफ करो, क्लीन योर फेस। सामान्य गति, क्लीन योर फेस, एक साथ क्लीन योर फेस। 36वां, मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो। नॉर्मल, आई डिडंट नो, आवाज में आई डिडंट नो। 37वां, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, आई हैड नो आइडिया। अब थोड़ा तेज, आई हैड नो आइडिया, साथ मिलकर आई हैड नो आइडिया। 38वां, सच में, आर यू सीरियस। नॉर्मल, आर यू सीरियस, साथ में आर यू सीरियस। 39वां, ऐसा है क्या, इज इट सो। सामान्य गति, इज इट सो, एक साथ इज इट सो। कन्वर्सेशन को एकदम नेचुरल बनाने के लिए ना सही रिएक्शंस देना बहुत जरूरी होता है। 40वां वाक्य देखिए, अच्छा सच में। धीमे, ओ रियली। नॉर्मल, ओ रियली, एक साथ ओ रियली। 41वां, ये तो अजीब है, दैट्स स्ट्रेंज। अब तेज, दैट्स स्ट्रेंज, आवाज में दैट्स स्ट्रेंज। 42वां, अच्छा समझा, आई सी। नॉर्मल, आई सी, साथ में आई सी। 43वां, समझ गए, गॉट इट। सामान्य गति, गॉट इट, मिलकर गॉट इट। 44वां, हाँ बात तो सही है, मेक सेंस। नॉर्मल, मेक सेंस, आवाज निकालकर मेक सेंस। 45वां, ठीक है, दैट्स फाइन। अब नॉर्मल, दैट्स फाइन, एक साथ दैट्स फाइन। और अब हम आ गए हैं इस प्रैक्टिस के आखिरी पड़ाव पर। ये घर में रोज इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको पूरी ताकत के साथ बोलना है। 46वां, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट। आराम से, टर्न ऑफ द लाइट। नॉर्मल, टर्न ऑफ द लाइट, साथ में टर्न ऑफ द लाइट। 47वां, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। सामान्य गति, स्विच ऑन द फैन, एक साथ स्विच ऑन द फैन। 48वां, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। नॉर्मल, क्लोज द डोर, साथ मिलकर क्लोज द डोर। 49वां, इसे ताला लगा दो, लॉक इट। अब तेज, लॉक इट, आवाज में लॉक इट। और 50वां, इसे वहां रख दो, कीप इट देयर। नॉर्मल, कीप इट देयर, साथ में कीप इट देयर। वाओ, ये हुई ना एकदम शानदार प्रैक्टिस। तो इस पूरे सेशन के बाद एक बात एकदम क्लियरली समझ में आती है। अगर इस वक्त सिर्फ स्क्रीन को देखा जा रहा होता और चुपचाप सब कुछ सुना जा रहा होता, तो वो एक पैसिव लर्निंग होती, जिसमें मजा तो आता है पर बोलने की हिचकिचाहट वहीं की वहीं रहती। लेकिन क्योंकि आज हर एक वाक्य को पूरी आवाज निकालकर बोला गया है, ये बनी है एक्टिव प्रैक्टिस। आज सिर्फ 50 नए वाक्य सुने नहीं गए हैं, बल्कि असल में उन्हें बोलने की प्रैक्टिस हुई है। और यही एक अकेली चीज है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और डर को भगाती है। तो यहां से आगे क्या करना है? एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल चैलेंज है। आज जिन 50 वाक्यों की प्रैक्टिस हमने की है, उनमें से अपने 10 सबसे फेवरेट
या सबसे ज्यादा काम आने वाले वाक्यों को चुन लीजिए और आज पूरे दिन, चाहे जो हो जाए, जब भी मौका मिले उन्हें रियल लाइफ में बोलने की कोशिश करनी है। अगर इसी तरह बिना किसी बोरिंग रूल के प्रैक्टिकल तरीके से स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो पढ़ो इंग्लिश इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 10 वाक्य बोलने की आदत डाल ली जाए तो अगले 1 महीने में इंग्लिश में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो बस यही सिलसिला जारी रखना है, सोचते रहना है, बोलते रहना है और सीखते रहना है।